10th from ML Agrawal, Chapter 5, Quadratic Equation, Exercise 5.4, Question number 7. Find the value of k for which of the following quadratic equation has real roots. यहाँ पे given है कि जो भी इक्वेशन यहाँ पे हमें given है वो क्या है, एक इक्वल रूट्स है. ठीक है, इक्वल रूट्स किस कंडीशन पे होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो हो, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर हो या पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव, तो उस कंडीशन पे आपका रियल रूट होगा. और जब आपका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव फॉर्म पे हो, तो उस कंडीशन पे जीरो ग्रेटर होगा, तो नो रियल रूट्स. अगर इसका फुल डिटेल चाहिए तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा. तो चलिए फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे दिया आल्सो द रूट फॉर दोज वैल्यू ऑफ के, यानी के की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू भी फाइंड करिए. तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे है 9x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. सो हियर a इक्वल टू 9, b इक्वल टू b प्लेस पे आपका, क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना क्वाड्रेटिक. a के प्लेस पे 9, b के प्लेस पे k, c प्लेस पे 1, k एंड c प्लेस 1. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट, क्या है, सॉरी, इक्वल रूट्स. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो के इक्वल है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरो है. इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल रूट. तो डिस्क्रिमिनेंट जब जीरो है तो डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. बी प्लेस पे के स्क्वायर माइनस 4a प्लेस पे आप देखिए 9 एंड c प्लेस 1 इक्वल टू 0. सो के स्क्वायर 9 4 36 माइनस पे उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये आपका प्लस से 36 हो जाएगा. स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट. और आपको मालूम है कि रूट किस कंडीशन पे होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी. सो के की वैल्यू दो फाइंड हुई, एक +6 एंड -6. क्यों, रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6. अब 6 क्या हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं. तो हम इसके दो आंसर फाइंड हुए के की वैल्यू के. अब के की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन पे. इस इक्वेशन को हम कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ के इक्वल टू, फर्स्ट हम 6 करते हैं. ठीक है, हमारे पास दो आंसर है 1 बाई 1 के इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. चलिए के प्लेस पे x पुट करते हैं, सॉरी 6 पुट करते हैं. सो 9x स्क्वायर प्लस के प्लेस पे आपका 6, तो 6x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब आप इसे चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग कर लीजिए, या फिर आप फार्मूला टेन कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. इसको चेक करने के लिए आपका आउटसाइड का टोटल स्क्वायर होना चाहिए और लास्ट का टोटल स्क्वायर होना चाहिए. तो हमारे पास तो दोनों हैं, तो हम 9 को क्या राइट कर सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए के प्लेस पे देखिए क्या है, 3x प्लस, इस प्लेस को छोड़ दीजिए, प्लस लास्ट में क्या होता है, बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं. तो सेंटर पे क्या है, 2ab, तो प्लस 2, ए के प्लेस पे क्या है 3x, बी प्लेस पे क्या है 1. देखिए बी प्लेस पे आपको 1, इसको सॉल्व करके देखिए क्या 6x प्राप्त होता है, 2 3 जा 6x, यानी ये राइट है. तो आप इसे, ये किस फॉर्म पे है, ये फॉर्म पे है, तो हम किस फॉर्म पे चले जाएंगे, इस फॉर्म पे. तो a प्लेस पे, क्योंकि भाई फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के प्लेस पे क्या है 3x, बी प्लेस पे आपका 1, ये आपका रेडी हुआ. स्क्वायर ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट होगा, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होगा, वो तो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव होगा ना निगेटिव. तो या तो फिर इसे हम क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर होते हैं, ये 2 टाइम्स है ना, तो आप इसे 2 टाइम्स राइट कर लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है तो. 2 टाइम्स 1 बाई 1 इसे कंपेयर कर दीजिए 0 के साथ. एंड सेकेंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम है. सो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/3. तो जब इसमें -1/3 हुआ तो श्योर है इसकी भी वैल्यू -1/3 ही प्राप्त होगी. तो ये आपका x की वैल्यू, क्योंकि हमें हर कंडीशन में सॉल्व करना है इन ईच केस.
अब एक आंसर और है हमारे पास -6, तो व्हेन k इक्वल टू -6, सो पुटिंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम अभी सॉल्व किए वैसे आप k इक्वल टू -6 भी करिए। तो फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 9x² प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। के की प्लेस पे -6 कर दीजिए तो -6x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या इससे बिलोंग नहीं करता, बस इफेक्ट क्या है यहाँ पे सेंटर पे माइनस है, तो आप अटेंड कर लीजिए ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे हम 3x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इस प्लेस को छोड़ दीजिए 1 का स्क्वायर, उतनी ही बात हुई, सिर्फ साइन चेंज होगा। आप इसे पूरी फोटो कॉपी आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 3x इंटू 1, ए के प्लेस पे 3x, बी प्लेस पे 1, तो ये किसका फार्मूला हुआ a माइनस बी। तो सिर्फ साइन बस आप डिफरेंट कर दीजिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए प्लस है यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, ये भी आपका 2 टाइम्स हुआ, तो 2 टाइम्स क्या हुआ 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक और आप कर लीजिए 3x माइनस 1 इक्वल टू, क्योंकि भाई 2 है ना यहाँ पे, तो 3x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/3। इसमें देखिए दोनों में क्या चेंजेस है, इसमें -1/3 आंसर है और इसमें आपका पॉजिटिव अपॉन है ना, ये पॉजिटिव पे है और ये निगेटिव आंसर, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड नंबर इज द सेम क्वेश्चन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के अगर हम कंपेयर करें तो ये है, x का कंपेयर करें तो ये प्लेस है, और c का कंपेयर करें तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी a के प्लेस पे आपका 1 है यहाँ पे कोफिशिएंट, b प्लेस पे अगर हम देखें तो -2k है, x को आप छोड़ के आप सब लिख दीजिए यहाँ पे है आपका 7k माइनस 12। सो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है, भी इक्वल रूट था, तो d इक्वल टू 0। क्लियर, आप उसी तरह राइट कर सकते हैं, सिस्टम या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, तो d इक्वल टू 0। फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b के प्लेस पे -2k² -4a प्लेस पे 1 एंड c प्लेस पे 7k माइनस 12 इक्वल टू 0। -2 इन स्क्वायर 4k² -4 का इंटू करते हैं, 4 7 जा 28k माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, सो k² 4 7 जा 28k, और यहाँ पे आपका 12 भी होगा जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई किए, ठीक है, इक्वल टू 0। 4 ट्रांसफ़र होगा तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें रिमाइंड क्या होगा, अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 4 3 जा 12, 4 3 7, सो k² माइनस 4k माइनस 3k प्लस 12 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, सो k कॉमन, k माइनस 4 माइनस 3 कॉमन, के साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉमन हुआ, 3 4 जा 12, ये आपका चेक पोस्ट है, इक्वल है, तो इसका मीन्स हुआ ये आपका फैक्टराइज हुआ। और इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, के और -3, तो के -3 इक्वल टू 0। 1/1 टर्म ले लीजिए, के -4 इक्वल टू 0, सेकेंड के -3 इक्वल टू 0। सो के की वैल्यू फर्स्ट आई 4 एंड के की वैल्यू सेकेंड आई 3। अब इसे पुट कर दीजिए और आपका आंसर है। चलिए के की वैल्यू पुट करते हैं 4 एंड 3 को, तो पुटिंग वैल्यू आपके इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² जो आपको गिवन है, तो चलिए पुट करते हैं 3, सो x² माइनस 2 इंटू 3x प्लस 7 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। सो x² 3 2 जा 6x प्लस 7 3 जा 21, 21 माइनस 12 9 इक्वल टू 0। तो चलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 6, सो -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, x माइनस 3, माइनस कॉमन 3x माइनस 3, ये आपका दोनों ब्रैकेट सेम होना ही चाहिए, सो x माइनस 3 आउटसाइड और एक x माइनस 3 यहाँ पे भी है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। और वैसे भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि देखिए a इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है,
तो इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो आपके पास इसके 2 स्टेप हो गए। अब एक सॉल्व कर लीजिए क्योंकि दोनों का आंसर तो वही होगा। तो x इक्वल टू 3, तो श्योर है इसे भी सॉल्व करेंगे तो उसका भी आंसर 3 आएगा। तो 2 आंसर हो गए ना, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। चलिए अब पुट करते हैं 4 को, k की वैल्यू 4, ये इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 4 माइनस 12 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 7 ज़ा 28 माइनस 12, तो आपका 16। तो ये 16 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे चलिए a प्लस बी के अकॉर्डिंग करते हैं। वैसे आप 4 4 जा भी कर सकते हैं जैसे अभी यहाँ पे हुआ। चलिए इसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, इसका भी है, तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर वो पसंद है तो आप उससे कर लीजिए, या फिर आप 4 4 जा कर लीजिए। प्लस 16, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन, x कॉमन, x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 4, साइन चेंज होगा, ये कंपलसरी। देखिए दोनों सेम हुए ना, x माइनस 4 और सेकेंड x माइनस 4, जैसे अभी 3 का हुआ वैसे 4 का। चलिए 1 बाई 1 टेकन 0, तो x इक्वल टू 4। जब हम सेकेंड भी करेंगे तो भी उसका आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। ये आपका आंसर हुआ x का 2 आंसर 4 और यहाँ पे 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हैज़ इक्वल रूट्स, आल्सो फाइंड दीज रूट्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया है यहाँ पे गिवन इक्वल रूट्स, तो आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। क्लियर। तो इक्वल रूट्स मीन्स डिस्क्रिमिनेंट जो है वो d के इक्वल होना चाहिए। d का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी क्लियर है कि ये आपका a प्लेस है, ये विथ साइन b प्लेस है, और ये आपका c प्लेस है। ये आपका c हुआ, ये b, और ये क्या हुआ a। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। b प्लेस पे माइनस 7p प्लस 2 है यहाँ पे 2 होल स्क्वायर, तो माइनस का भी स्क्वायर है, माइनस 4a प्लेस पे 2p प्लस 1 एंड c प्लेस पे 7p माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो गया, माइनस का 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस 7p, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 7 7 जा 49p स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 7 जा 28p प्लस 2 2 जा 4b स्क्वायर माइनस 4 को आउटसाइड रखिए, पहले इसका इंटू कर लेते हैं। तो 2p इंटू 7p, 7 2 जा 14p स्क्वायर, 2 3 जा 6 माइनस के साथ, तो माइनस 6p प्लस 1 का इंटू करेंगे तो कोई इफेक्ट तो होना नहीं चाहिए, माइनस 3 इक्वल टू 0। 49p स्क्वायर प्लस 28p एंड प्लस 4, ये कैंसिल मत करिएगा, यहाँ से अलग है, यहाँ पे इंटू होना है, पहले बॉड मास होगा। 14 4 जा 56p स्क्वायर विथ साइन का भी इंटू करना है, तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 6 4 जा 24p, ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 7 4 जा 28p एंड माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। 28p से 28p कैंसिल, 49 माइनस 56p स्क्वायर है यहाँ पे, तो माइनस 7p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस 24p और प्लस 4 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमें कोई इफेक्ट ना हो, ये किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और ये सभी साइन आपका चेंज हो जाएगा। माइनस 16 इक्वल टू 0, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो 0 के साइड तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 है, तो याद रखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 में, तो 16 7 जब 112, और यहाँ पे हम क्या होता है 112, यहाँ पे हम 28 इंटू 4 इंटू करेंगे तो 112 भी होता है, तो 7p स्क्वायर माइनस 28p प्लस 4p
माइनस 16 इक्वल टू 0। 7p आप कॉमन ले सकते हैं, p माइनस 7 4 जा 28 प्लस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल हुए, सो p माइनस 4 एंड सेकेंड 7p प्लस 4 इक्वल टू 0। 1 by 1 टर्म्स, सो p इक्वल टू 4, सॉरी p माइनस 4 इक्वल टू 0। सो p की वैल्यू 4, ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर 7p प्लस 4 इक्वल टू 0, सो 7p इक्वल टू माइनस 4, सो p इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 7, ये आपका सेकेंड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 3x प्लस p हैज़ रियल रूट्स। यहाँ पे इक्वल रूट्स नहीं है, क्या है, रियल रूट्स। तो रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो, तो ये इस कंडीशन पे आपका रियल रूट्स होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स देन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। क्लियर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आप चाहें तो इसे पॉजिटिव है तो ग्रेटर होगा, अगर 0 भी है तो आप ग्रेटर देन इक्वल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए इक्वल के अकॉर्डिंग बता देते हैं। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो सो 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू p। भाई मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8p ग्रेटर देन इक्वल 0। 8p को इसी साइड स्टॉप कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल 9 ट्रांसफर होगा तो माइनस 9। सो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी भी आपका ग्रेटर देन इधर रहेगा क्योंकि अभी भी माइनस है, तो माइनस है तो इसका मीन्स देखिए अभी भी माइनस है तो p ग्रेटर होगा, लेकिन जैसे ये पॉजिटिव होगा इसका सिंबल इधर हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पे कैंसिल किए तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, तुरंत इसका फेस इधर हो जाएगा, तभी तो रियल रूट्स कहलाएगा ना, या इक्वल रियल रूट्स बोल सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था। सो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करिए किसका, k का, फॉर विच द इक्वेशन, या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, क्या है, रियल रूट्स। तो इसका मीन्स क्या हुआ, d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0, ये पॉसिबल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, तो रियल कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो। नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स, इक्वल होगा तो इक्वल रूट्स। तो चलिए देखते हैं, d b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b प्लेस पे देखिए k है, k², 4a प्लेस पे 1 एंड c प्लेस पे 4 इक्वल टू 0। सो k² माइनस 16 इक्वल टू 0, सो k² इक्वल टू 16। क्लियर, अब आप यहाँ पे k को स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो k इक्वल टू रूट 16, और रूट जब बनते हैं तो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दो आंसर होते हैं। सो k इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट 4, तो प्लस 4 एंड माइनस 4, यानी k की दो वैल्यू हुई, एक पॉजिटिव, सॉरी एक मिस्टेक हुआ, हम सॉल्व में सब कुछ भूल गए, ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल। आंसर कितने फाइंड हुए, +4 एंड -4। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव बताना है। तो k की वैल्यू ये तो जम रही है भाई, +4, क्या जम रही है, 4, लेकिन ये नहीं जम रही, तो हम क्या करेंगे कि जो आपका ग्रेटर देन इक्वल -4 है उसे हम क्या करेंगे, निगलेक्टिंग, क्या करेंगे, निगलेक्टिंग, मतलब उसे छोड़ने पर, तो निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर 4। ये है आपका लीस्ट पॉजिटिव नंबर,
पॉजिटिव आपका वैल्यू ऑफ के। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हुआ, के ग्रेटर देन इक्वल 4। और अगर आपके माइंड में ये सोच आ रही है कि सर √16 को अगर हम प्लस माइनस ना लिखें 4 कर दें तो क्या है पॉसिबल है, इसे भी तो हम बोल सकते हैं कि लीस्ट नंबर। नो, आप इस कंडीशन पे आप रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सॉल्व क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी है भाई, इसकी डिग्री 2 होती है, मतलब डिग्री ही बता रहे हैं कि इसके आंसर कितने फाइंड होंगे। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक आप कोई सा भी सॉल्व करिए उसमें 2 आंसर फाइंड होंगे ही। कितने आंसर एग्जिस्ट होंगे, 2। ये बात याद रखिएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप एक आंसर ले आएँ, वो रॉन्ग हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर कोई यहाँ पे आपको डिस्कस मतलब समझा रहे हैं कि 4 बस आप कर लीजिए तो सही होगा, तो नहीं, आपका वो 100% रॉन्ग होगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड करना है किस कंडीशन पे, जब सिस्टम रियल रूट्स हो। क्या हो, रियल रूट्स। तो आप लिखिए व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has real roots then d greater than equal 0। भाई पॉजिटिव होगा तभी रियल होंगे, ये तो पॉजिटिव हो या तो 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पे आपका दिया है b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। सो b की वैल्यू -p -p2 होल स्क्वायर, e वैल्यू 3 एंड c वैल्यू 5 ग्रेटर देन इक्वल 0। सो माइनस प्लस हो जाएगा p², 4 3 जा 12, 5 जा 60 ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर? सो p² इक्वल टू ग्रेटर देन 60 ट्रांसफ़र होगा। सो p ग्रेटर देन इक्वल √60। हमने आपसे बताया था कि यहाँ पे प्लस और माइनस कंपलसरी है, तो इसका मीन्स हुआ कि p ग्रेटर देन इक्वल प्लस माइनस 2√15। इसका फैक्टराइज करेंगे, 15 2 ज़ा 30, 2 आउटसाइड हुआ तो 2 अंदर अगर हम कर दें रूट के अंदर तो 4 हो जाएगा ना, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा। क्लियर? तो 2√15। तो कितने आंसर फाइंड हुए, एक p ग्रेटर देन इक्वल 2√15 पॉजिटिव पे, और सेकेंड p ग्रेटर देन इक्वल, दोनों कंडीशन पे, इस कंडीशन पे आपका इधर साइन हो जाएगा, इस कंडीशन पे आपका इसी साइड साइन रहेगा, तो -2√15। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, निगलेक्टिंग लिखेंगे। निगलेक्टिंग मीन्स इसे हटाने पर। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव गिवन फाइंड नहीं करना मांगा गया है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिमांड होती तो निगलेक्ट करना पड़ता। तो इसके 2 आंसर हुए आपके। तो फर्स्ट कंडीशन पे p, इसमें देखिए ग्रेटर है, तो यही आपका आंसर है। फिर से रिपीट कर देते हैं, हम सोचे पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हम यहाँ निगलेक्ट कर रहे थे, इसे छोड़ दीजिए आप। p और यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल -2√15। क्लियर? ये आपका आंसर हुआ, ग्रेटर का सिंबल एंड लेस का सिंबल। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप इसे देख भी सकते हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड की, p की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला गया। तो p की वैल्यू आपका क्या हो गया, p = 2√15 एंड सेकेंड -2√15। आप ये भी राइट कर सकते हैं p की वैल्यू में। ठीक है, ये 2 आंसर हुए p की वैल्यू। चलिए, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ।